गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पर है उनको मैं बता दूँ कि मैंने पहले आईवीएफ करवाया था, जिससे आज मुझे बेबी बॉय है। और आईवीएफ से रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस होता है और जो इन्फॉर्मेशन रहती है, मैं इस चैनल के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी आईवीएफ से प्रेगनेंसी है, कोई मैटर नहीं करता कि सिंगल है या ट्विंस है, पर अगर आपकी आईवीएफ से प्रेगनेंसी है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखनी है। मैं यहाँ पे नेचुरल प्रेगनेंसी की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। स्पेशली अगर आईवीएफ से प्रेगनेंसी हुई है, मैं आज उसी पे ही बात करने वाली हूँ। तो देखिए, जो आईवीएफ की प्रेगनेंसी होती है वो हमें बहुत मुश्किलों से मिली होती है। तो प्रेगनेंसी के जो पहले 4 महीने होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दवाइयाँ और इंजेक्शन पे टिकी होती है। तो अगर हमने दवाई का एक भी डोज मिस कर दिया, मैं पर्टिकुलर जब आप प्रेग्नेंट हो जाए मैं उसकी बात कर रही हूँ कि अगर आपने कोई भी एक इंजेक्शन का डोज मिस कर दिया तो हो सकता है आपको ब्लीडिंग भी हो जाए। और पूरे के पूरे दिन अगर आपने मेडिसिन भी अगर अपना खाना भूल गए तो मिसकैरेज भी हो सकता है। मैं आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल ना लें। आपको दवाइयाँ जो बोली हो डॉक्टर ने, या इंजेक्शन बोले हो या जेल बोली हो, जो भी आपको जो भी टाइम पे आपको बताया है वो आपको उसी टाइम आपको लेना है। तो पहली चीज़ हमारी यही है कि हमें जो होता है मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो या जेल हो, वो टाइम टू टाइम आपको लेना है जब तक आपको डॉक्टर ने बताया है तब तक। जैसे कि मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे जो इंजेक्शन्स है, जो दवाइयाँ है, वो पूरे के पूरे मुझे प्रेगनेंसी हो जाने के बाद भी 3 महीने चली थी। सो आपको जब तक बताया गया है डॉक्टर ने तब तक आप ले। दूसरी चीज़ ये है कि इस प्रेगनेंसी में आपको सोनोग्राफी हो या अल्ट्रासाउंड हो, वो ज़रूर से ही करवाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने इंजेक्शन ले लिया, दवाइयाँ ले ली रेगुलर, तो क्या आपकी प्रेगनेंसी सही ही जा रही है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। देखिए, आपको डॉक्टर अगर बोलते हैं कि आपको बेबी की हार्ट बीट अभी नहीं आई है, आपको नेक्स्ट वीक वापस से आना है, तो आपको बिल्कुल से जाना ही है। आपको इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। कई बार क्या रहता है कि ट्विंस अगर आपकी प्रेगनेंसी हो तो उसमें एक बेबी की हार्ट बीट आ जाती है। कई बार फिर डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आप दूसरी बार आइए सोनोग्राफी करने के लिए थोड़े दिन बाद, तो कई लोग नहीं जाते हैं इसमें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर कई बार एक बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, दूसरे बेबी ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है हम सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड से ही पता कर सकते हैं। तो आपको कोई भी अल्ट्रासाउंड हो गया या सोनोग्राफी है वो मिस नहीं करनी है, चाहे वो 12वें हफ्ते की हो, 5वें महीने की हो। कोई भी आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो वो बिल्कुल से आपको करवाना ही है। तो दूसरी चीज़ हमारी ये हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि जो आप हॉस्पिटल चूज़ करें वहाँ आपको एनआईसीयू की फैसिलिटी हो, क्योंकि देखिए इमरजेंसी कोई बता के नहीं आती है, एंड मोमेंट पे कुछ भी हो सकता है। सो देखिए, एनआईसीयू की ज़रूरत ऐसा नहीं है कि आपको पड़े ही, पर मैं तो चाहती हूँ किसी को ये इसकी ज़रूरत ना पड़े। पर क्या रहता है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी हो या मैं ट्विंस प्रेगनेंसी, स्पेशली ट्विंस प्रेगनेंसी हो, तो कई बार प्री मैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो इसी वजह से लास्ट मोमेंट में हमें यहाँ से वहाँ से यहाँ भागना ना पड़े, तो बेटर है कि हम पहले से हम सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहे कि वहाँ पे आपको एनआईसीयू की फैसिलिटी मिल जाए। देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी सेम ही रहती है, पर जो आईवीएफ प्रेगनेंसी होती है हमें उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हमारी दवाइयाँ से, मेडिसिन से हमें मिली होती है। तो हम बने उतना ज़्यादा हम उसमें केयर करें। सो तीसरी चीज़ यही है कि आपको डॉक्टर या हॉस्पिटल जहाँ पे भी आप ले, वहाँ पे आप पहले से चेक करवा लें कि वहाँ पे एनआईसीयू की फैसिलिटी है।
तो चौथा पॉइंट ये है कि आपको जो आपका हॉस्पिटल है, जैसे कि कई आईवीएफ सेंटर में क्या रहता है, जैसे कि मैंने करवाया था जहाँ से आईवीएफ, वहाँ पे सिर्फ वो लोग आईवीएफ ही करवाते हैं, वो डिलीवरी वगैरह नहीं करते हैं। जैसे कि कुछ टाइम के बाद 3 महीने तक वो लोग हैंडल करते हैं, उसके बाद वो लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आपका हॉस्पिटल चेंज कर सकते हो। तो जब भी आपका हॉस्पिटल आप चूज़ करें तो वैसा ही करें जहाँ पे वो लोग नेचुरली भी प्रेगनेंसी जो हो नेचुरली भी केस लेते हो और आईवीएफ के भी केस लेते हो, क्योंकि उनमें नॉलेज इसकी रहती है कि अगर आप बताएं कि मेरा ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ तो उनको आइडिया हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नॉर्मल जो गायनिक होते हैं उनको नहीं नॉलेज होता है, बट आईवीएफ के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ज़्यादा आइडिया रहता है, क्योंकि वो लोग रोज़ के उसके केस भी लेते होते हैं। सो जब भी आपका हॉस्पिटल आप चेंज करें तो आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे आईवीएफ भी होता हो। तो ये 4 बातें हैं, तो आप बिल्कुल इसका ध्यान रखें। बहुत छोटी चीज़ है, पर अगर आपने छोटी भी चीज़ हम मिस कर देते हैं तो हम आगे के नुकसान सोच सकते हैं। तो हमें पॉजिटिव वे में ये 4 बातें लेनी है। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।